सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देवी देवताओं, असुरों, गंधर्वों व अप्सराओं के साथ एक यक्ष यक्षिणी वर्ग का उल्लेख मिलता है। यक्षों को राक्षसों की श्रेणी के निकट माना जाता है, लेकिन यक्ष यक्षिणी राक्षसों की तरह मनुष्यों के शत्रु नहीं होते। वैसे यक्ष का शाब्दिक अर्थ जादू की शक्ति होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुबेर जैसे अच्छे यक्ष का उदाहरण मिलता है, जो धन संपदा के प्रमुख यक्ष हैं, जिनकी पूजा माँ लक्ष्मी के साथ की जाती है। और भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया व कैलाश के बगल में रहने हेतु स्थान दिया। यक्षों के राजा कुबेर हैं, उनके लोक का नाम अलकापुरी है। महाभारत में भी युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद का उल्लेख मिलता है। यक्षों के समान अन्य दैवी प्रजातियां गंधर्व, योगिनी, किन्नर, नाग, सिद्ध, पितर, कुमक, प्रवाल आदि हैं। इन सब में भिन्न भिन्न विशेषताएं व शक्तियां होती हैं। देवी देवताओं के बाद दैवी शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। माना जाता है कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं और पिशाचिनियाँ नकारात्मक। यक्ष यक्षिणियों को भगवान शंकर का सेवक भी माना गया है। ऋषि पुलस्त के पुत्र विसर्वा की दो पत्नियां थीं। एक एलैविता से कुबेर और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण व विभीषण पैदा हुए। एलैविता यक्ष थी और कैकसी राक्षस कुल की थी। धार्मिक ग्रंथों में 64 यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से 8 यक्षिणी होती हैं, जिनके क्रम से नाम हैं: पहली सुर सुंदरी यक्षिणी, दूसरी मनोहारिणी यक्षिणी, तीसरी कनकावती यक्षिणी, चौथी कामेश्वरी यक्षिणी, पांचवी रतिप्रिया यक्षिणी, छठवीं पद्मिनी यक्षिणी, सातवीं नटी यक्षिणी, आठवीं अनुरागिणी यक्षिणी। सुर सुंदरी यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति प्रदान करती हैं। देव योनि के समान सुंदर दिव्य आभा युक्त सुर सुंदरी यक्षिणी हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। मनोहारिणी यक्षिणी चंदन सुगंध से परिपूर्ण गौर वर्ण वाली यक्षिणी हैं। सिद्ध होने पर साधक के व्यक्तित्व को सम्मोहक बना देती हैं और हर व्यक्ति साधक से सम्मोहित होता है। इनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ मनोहारी स्वाहा। कनकावती यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक के तेजस्विता में प्रखरता आ जाती है तथा साधक की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। ये यक्षिणी 16 वर्षीय बाला स्वरूप रक्त वस्त्र धारण करने वाली यक्षिणी तथा अनन्य सौंदर्य की स्वामिनी हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम हूम रस कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा। कामेश्वरी यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक को पौरुषता प्रदान करती हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इन यक्षिणी का स्वरूप युवा, चंचल तथा मादकता पूर्ण होता है। इनका मंत्र है ओम क्रीम कामेश्वरी वश्य प्रियाय क्रीम ओम। रतिप्रिया यक्षिणी के सिद्ध होने पर साधक को कामदेव और रति के समान सौंदर्य प्राप्त होता है। स्वर्ण समान देह वाली आभूषणों से सुसज्जित हैं ये लक्ष्मी। इनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। पद्मिनी यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक को आत्मविश्वास, स्थिरता प्रदान करती हैं तथा उन्नति की ओर ले जाती हैं। कमल के समान कोमल, श्याम वर्ण, सुंदर नेत्रों वाली हैं ये यक्षिणी। इनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। यह अपने साधक को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा विपरीत परिस्थितियों में साधक की रक्षा करती हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। अनुरागिणी लक्षणी सिद्ध होने पर साधक को नित्य धन, मान, यश प्रदान करती हैं। साधक की इच्छा होने पर उनकी सहायता करती हैं व क्रीड़ा करती हैं। इन यक्षिणी का रंग शुभ्र वर्ण है। इनका मंत्र है ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। बंधुओं, यक्षिणी साधना कठिन भी है और आसान भी। कठिन इसलिए क्योंकि साधना काल में अनेकों विघ्न आते हैं। दूसरा, साधना में आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति व निडरता का होना अति आवश्यक है। यदि साधना में कोई गलती हो गई या साधना काल में विघ्नों के डर से साधना को छोड़ना साधक के लिए घातक होता है।
इसलिए यक्षिणी साधना किसी योग्य आचार्य के परामर्श से ही करनी चाहिए। सरल साधना इसलिए है क्योंकि यह साधना सामान्यतः 7 से 13 दिनों के अंदर संपन्न हो जाती है व यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। यक्ष लोक को पृथ्वी के निकट माना जाता है, इसलिए यक्षिणियों की मौजूदगी मनुष्यों के ज़्यादा पास है। मंत्र ध्वनि की तरंगें यक्षिणियाँ तीव्रता से ग्रहण कर साधक के समक्ष साधना काल में ही उपस्थित हो जाती हैं। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है कि भगवान शंकर ने भी माँ पार्वती जी को लक्षणी साधना से धन प्राप्त करने का उपाय निम्नानुसार बताया है। पुरा विश्वश्रुता प्रोक्ता कुबेराय महात्मने विद्या दारिद्र्य संहंत्री यक्षिणी पाप खंडिनी तेनुषा तु समाख्याता यक्षिणी सुर सुंदरी ततो विधि वराणाम तु नायको निशितम भवेत। अर्थात प्राचीन काल में दारिद्र्य नाशक पाप नाशक यक्षिणी विद्या को ब्रह्मा जी ने कुबेर को बताया था। इस विद्या को जो भी प्राप्त करेगा वह निधियों का नायक अवश्य बन जाएगा। वास्तव में यह अक्षरशः सत्य है। यक्षिणी को माता, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। यक्षिणी साधना में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा का त्याग व ब्रह्मचर्य आवश्यक है। प्रबल इच्छा शक्ति व निडर होकर एकांत स्थान पर मृगचर्म के आसन पर बैठकर यह साधना की जाती है। मंत्र जाप में मूंगा, स्फटिक या रुद्राक्ष माला का प्रयोग होता है। 7 से 13 दिन में संकल्प लेकर साधना की जाती है। साधना काल में यक्षिणी साधना रोकने के लिए अनेकों प्रयास करती है। साधक को भयभीत करने का भी प्रयास होता है। किसी भी परिस्थिति में साधना को रोकना साधक के लिए हितकर नहीं होता। इसलिए जब साधना पूर्ण होती है तो यक्षिणी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है और साधक के समक्ष उपस्थित भी हो जाती है। यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक को धन, मान, यश, पौरुष, तेज सब कुछ देती है। वह साधक की रक्षा भी करती है। बंधुओं, यक्षिणी साधना में कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे यक्षिणी साधना किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, अन्यथा साधक को हानि हो सकती है। दूसरा, यक्षिणी साधना पूजा घर या किसी मंदिर में न करके किसी एकांत स्थान या कमरे में करनी चाहिए। बंधुओं, यक्षिणी साधना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको अवगत कराया। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।